बेनीपट्टी प्रखंड के परजुवार पंचायत के रामनगर गांव निवासी सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया, पार्टी के वरीय नेताओं के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप जिला अध्यक्ष का पद छोड़कर क्षेत्र में जाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, लेकिन जब टिकट देने का समय आया तो पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा फोन पर सूचना देकर पहले पटना और फिर पटना से दिल्ली बुलाया गया और वहां से बिना टिकट दिए वापस लौटा दिया गया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, मोबाइल पर मुझे कहा गया कि आपका टिकट कंफर्म हो चुका है, आप पटना आए। पिता का देहांत होने के बावजूद मैं अपने पिता का उतरी लिए हुए पटना पहुंचा, जहां से सिंबल लेने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली जाने पर अंतिम समय में पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा मुझे कहा गया कि टिकट निवर्तमान मंत्री विनोद नारायण झा को दे दिया गया है, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आप वापस लौट जाएं। वहीं श्री ठाकुर ने यह भी बताया, अगर पार्टी नेतृत्व को यही करना था तो मुझे दिल्ली बुलाने की क्या जरूरत थी। इस तरह पार्टी नेताओं के द्वारा मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिससे बेहद आहत हूँ और पिता के श्राद्ध कर्म के बाद हम जनता के बीच जाकर हम जनता से माफी मांगेंगे कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। फिर क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से जिस तरह का आदेश प्राप्त होगा, उस आधार पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि उनके समर्थकों की माने तो जनता और समर्थकों का दबाव अधिक रहा तो श्री ठाकुर बतौर बागी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में मुकाबला चतुष्कोणीय होने के आसार बढ़ जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी विनोद नारायण झा व भावना झा के अलावा दोनों गठबंधनों के बागी प्रत्याशी क्रमशः भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर और राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव के अलावा नई नवेली पार्टी मिथिलावादी पार्टी से जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज झा के मैदान में उतरने की संभावना प्रबल होती दिख रही है, जिनको स्थानीय होने का भी लाभ मिल सकता है। ऐसे में चुनावी बाजी कौन मार ले जाएगा, यह कहना मुश्किल होगा। क्या था जो आपको बुलाकर भी को टिकट दे दिया गया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र भाई साहब जिला अध्यक्ष संगठनात्मक चुनाव के समय ही मुझे बताया कि आपको अब बेनीपट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा, आप उस काम को करिए। अब मैं उसी समय से बेनीपट्टी विधानसभा में पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक मैंने स्वयं उनको नहीं कहा था कि मुझे बिना मुक्त कर दीजिए, मैं बेनीपट्टी विधानसभा में पार्टी का प्रत्याशी बनूंगा, मुझे बनाइए। स्वयं उनके द्वारा कहा गया और उन्होंने ही स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बालेश्वर सिंह भारती, आदरणीय रामनगर के माननीय विधायक आदरणीय रामप्रीत पासवान, खजौली के पूर्व विधायक आदरणीय अनुशंकर प्रसाद जी और राम कुमार झा जो मुजफ्फरपुर के निवासी है, दरभंगा के उस समय में जिला के प्रभारी थे। उस समय में स्वयं आदरणीय नागेंद्र भाई साहब जी बोले थे कि घनश्याम जी को जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, उनको बेनीपट्टी से चुनाव लड़ा में। उन लोगों ने मुझे सूचना दी थी और आज भी वो लोग सभी विराजमान है, सामने में प्रत्यक्ष रूप से है। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी मुझे बोले तो घनश्याम जी आप बेनीपट्टी में लगिए, बेनीपट्टी का काम करिए। मैं उनके निर्देश पर काम कर रहा था और पार्टी में चुनाव में टिकट देना नहीं देना ये संसदीय बोर्ड का निर्णय था। और मुझे 5 तारीख को सुबह 8 बजे वीडियो कॉल से संजय जायसवाल जी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनके वीडियो व्हाट्सएप कॉल से मुझे संदेश आया, घनश्याम जी आप कहाँ हैं, पिताजी का कर्म हो गया, हमने के भाई साहब अभी नहीं हुआ है, तो आप कहाँ हैं, हमने घर पर हैं, तो आप दिल्ली आ जाइए, आप भूपेंद्र भाई साहब से बात कर लीजिए। उन्हीं के व्हाट्सएप कॉल से मुझे भूपेंद्र भाई साहब से बात करवाए। भूपेंद्र भाई साहब बोले थे घनश्याम जी आप दिल्ली आ जाओ और जेपी नड्डा जी के आवास से टिकट ले लो। तो मैं यहाँ से गया हवाई अड्डा पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल के जो काम देखते हैं वो हवाई अड्डा के पर प्लेन का टिकट लेके खड़े थे और मुझे टिकट दिए, ले गए। मैं हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचा, फिर उन्होंने वहीं
प्रोटोकॉल पदाधिकारी मुझे अखिलेश जी का नंबर दिए, जिस दिल्ली में आप जाएंगे तो वहां आपके लिए गाड़ी लगी रहेगी। तो अखिलेश जी से मैंने बात किया। अखिलेश जी बोले कि भाई साहब ऐसा है, आप नित्यानंद जी के 4 लोधी स्टेट रोड में आ जाइए, वहां से आपको आ जाइए। हम फिर वहां गए। वहां पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नित्यानंद राय जी थे, आए, कहीं घनश्याम जी 5 मिनट आप बैठिए, अभी कुछ के बाद में हम आपसे बात करेंगे। फिर हम वहां गए तो भूपेंद्र झा भाई साहब आए, मुझे बोले घनश्याम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे, आप चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में, अब तो 11 बज रही है, लेट हो गया। जो ऐसा हुआ है जो आपको विधान परिषद बनाया जाएगा और बेनीपट्टी से विनोद जी को चुनाव के प्रत्याशी बनाया जाए। हमने उनसे कहा भाई साहब जब यही कहना था तो मुझे आप सिंबल के लिए बुलाया, आप कहते हैं जब आप उनको टिकट देते, फोन से भी बता देते, उतरी लेके मुझे आप यहाँ बुलाए हैं। तो मुझे फिर नित्यानंद जी के मित्र कुछ खाना भाई साहब इसमें तो कुछ खा नहीं सकते हैं, हम अपने घर से पानी या गंगा जल आए हैं, वही हमारा सहारा है, जब तक कर्म फिर नहीं करेंगे तब फिर कल हमारे पिताजी का अस्थि संचय है, मुझे जाना है, सुबह नहीं जाएंगे तो फिर नित्यानंद जी अपना मिनिस्ट्रियल कोटा से तुरंत प्लेन का टिकट कटवाए 6:40 के समय में। फिर हम उस प्लेन से पटना आए, पटना से फिर अपने पिताजी के कर्म आए। तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं विधानसभा का भूख लगाने का काम प्रदेश के नेताओं ने मुझे किया था। हम तो अपना भूख मार लिए थे। जब 95 में चुनाव के बाद मुझे टिकट नहीं दिया गया था तो मैंने भूख कभी इजार ही नहीं किया था। इस बार संगठन के चुनाव के समय में ही प्रदेश के संगठन महामंत्री जी ने, प्रदेश के नेताओं ने, प्रदेश के सभी मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, सभी लोग, नित्यानंद जी, सभी लोग बोले थे कि आप चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ना है। और मैं उन लोगों के दिशा निर्देश पर ही काम कर रहा था। और मुझे मेरा घनश्याम ठाकुर का अपमान करते, मेरे साथ विश्वासघात करते या जो किए हैं, तो मुझे आज लगा एक व्यक्ति के धनबल के सामने में आज बेनीपट्टी का जनबल, बेनीपट्टी की मैथिल समाज की जो मर्यादा है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम एक धनना सेठों के द्वारा किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद सिद्धांत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और अटल बिहारी वाजपेयी का आदर्श राजनीतिक जीवन की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी की मैंने राजनीतिक यात्रा 38 साल तक की है, मुझे आज लगा जो भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति पूरे भारतीय जनता पार्टी की मान्य परंपरा को पार्टी के सिद्धांत के साथ भयंकर, ये मेरे साथ नहीं किया है, मेरे असंख्य कार्यकर्ताओं की भावना पर बेनीपट्टी के जनमानस के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा ये लगा। मुझे लगा कि जिस प्रकार से कर्ण महाभारत में कर्ण के साथ उपहास किया गया था, द्रौपदी का छीनन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ किया गया है। ये मेरे साथ में तो एक निमित्त मात्र हूँ और मुक्ति लेकर मुझे बुला करके इस तरह का करना निश्चित रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पीड़ा को दबा भी सकता था, लेकिन मेरे पिताजी के पितृ कर्म के समय में और मेरे बेनीपट्टी के समाज के साथ जो किया गया है उससे मैं बहुत ही मर्माहित हूँ, आहत हूँ। और मैं अपने पितृकर्म के बाद निश्चित रूप में बेनीपट्टी के माता पिता समान मेरे एक पिताजी मेरे साथ छूटा है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन संपूर्ण बेनीपट्टी के अभिभावकों, बेनीपट्टी के युवाओं, बेनीपट्टी के व्यवसायियों के बल पर जिस प्रकार से मैं यहाँ वामपंथ और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक यात्रा के दो मजबूत राजनीतिक यात्रा के बीच में एक छोटे बालक के रूप में वर्ष 1982 से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ की। आज भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल वटवृक्ष बना हुआ है। इस वटवृक्ष के नीचे जो अभी तथाकथित स्वार्थी भारतीय जनता पार्टी का अनुभवी नेता बनकर इसे धूल धुसारित करने का अनैतिक प्रयास करते हैं, बेनीपट्टी का सौगंध है। ऐसे अनैतिक काम करने वालों का मैं समूल निश्चित प्रकार से सामाजिक विचारधारा का मैंने और कांग्रेस के लोग विचारधारा के साथियों को भारतीय जनता पार्टी में लाकर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद बनाने का हम लोगों ने काम किया है। मुझे उम्मीद है जो अपने सभी अभिभावकों के आशीर्वाद से, युवाओं के जोश के आधार पर, अपने अभिभावकों के आशीर्वाद के आधार पर सुंदर बेनीपट्टी और सफल बेनीपट्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर बेनीपट्टी, लोकल के लिए वोकल, इस नारा के साथ मैं बेनीपट्टी के मतदाता या जनता के बीच जाऊंगा और मैं 1 साल तक उनके बीच जाकर जो मैं पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक जो उनके बीच जाकर
मैं कहा था कि मुझे पार्टी चाहेगी तो मैं आपकी भी सेवा करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं नहीं उस रूप में जा सका। इसके लिए मैं इस काम के बाद उनसे क्षमा यात्रा करूंगा। मैं पार्टी के आदेश से जो आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए जो मुझे कहा गया था, मुझे वंचित किया गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा यात्रा करने के लिए आपके पास आऊंगा। और बेनीपट्टी की महान जनता जिनके सहयोग के बल पर, आशीर्वाद के बल पर मैं यहाँ तक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे बताए, तो ये खेल करने का क्या जरूरत था? मुझे फोन से बजा करके, हवाई जहाज से चढ़ा करके अभी दिल्ली ले जाना, फिर दिल्ली से पटना ले जाना, पटना के बाद फिर घर भाग, ये मजाक, ये ठीक मैंने बहुत ही मैं इस घटना से आहत हूँ। मुझे फोन से ही कर देते थे, टिकट आपको नहीं देना, विनोद जी को टिकट देंगे। जिनके विरोध जी के चुनाव हार गए उनको विधान परिषद का टिकट दिया गया, और पूरे नल जल योजना के माध्यम से पूरे गांव उनके कामों के कारण लोगों में जनाक्रोश है। और ऐसे जनाक्रोश झेलने वाले नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लंका में हनुमान सीता की खोज करने के लिए गए थे राम के आदेश से, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर स्वयं रावण ने लंका जलाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से बेनीपट्टी में जो निर्णय हुआ वैसा ही निर्णय मुझे लगता है। आगे भगवान राम जाने, भगवान कृष्ण जाने, बेनीपट्टी की महान जनता जाने। बेनीपट्टी की महान जनता जो मुझे सहयोग किया है, समर्थन दिया है, सभी प्रकार का भरण पोषण मेरे बेनीपट्टी के लोगों ने किया है। बेनीपट्टी के लोगों का जो आदेश होगा उस आदेश के मुताबिक मैं अपने आगामी जीवन यात्रा को चलाऊंगा। इतना ही कह के मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।